कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिसके बाद ईरान और ज्यादा भड़क जाए। ये शब्द हैं मोहम्मद बिन सलमान के, जिन्होंने ट्रंप के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर की, सैकड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर की हथियारों की डील की है। ईरान लगातार सऊदी अरब को मार रहा है। रिपोर्ट्स तो ये भी आई थी कि अरामको जो सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, या फिर कहें कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल की रिफाइनरी है, उस पर भी हमला ईरान के द्वारा किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी सऊदी अरब पलटवार करने के लिए तैयार नहीं है। कुवैत हो, कतर हो, यूएई हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो, ईरान सबके ऊपर मिसाइल मार रहा है। लेकिन ईरान के ऊपर सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही मिसाइल मार रहे हैं। अब ये जो गल्फ की कंट्रीज हैं, ये दोस्त अमेरिका के हैं, लेकिन इन्होंने अमेरिका को अकेला छोड़ दिया है। आखिरकार क्यों अकेला छोड़ दिया है? मोहम्मद बिन सलमान का डर क्या है? यूएई के साथ जो जंग का माहौल था यमन में सऊदी अरब का, उसको भुलाकर अब मोहम्मद बिन सलमान ने यूएई के राष्ट्रपति को फोन किया है और बात की है कि आपकी तरफ से या फिर किसी भी गल्फ कंट्री की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे कि ईरान और ज्यादा भड़क जाए और फिर वो और हमें मार मार कर धुआं कर दे। साथ ही मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से ये भी कहा गया कि जितनी अपेक्षा की गई थी उतने बड़े स्तर पर हमले ईरान ने नहीं किए हैं। तो आखिरकार अमेरिका की, इजराइल की छतरी के नीचे रहने के बावजूद भी गल्फ कंट्रीज इतने डरे हुए क्यों हैं कि वो अमेरिका का साथ देते हुए ईरान के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं? इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से साफ चेतावनी दी गई है, अगर किसी भी देश से एक छोटी सी गलती हो गई तो पूरा गल्फ क्षेत्र भीषण युद्ध की चपेट में आ सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि सऊदी नेतृत्व अमेरिका और इजराइल के हमलों के समय और उनके पैमाने से काफी नाराज है। यही वजह है कि प्रिंस सलमान ने तुरंत गल्फ देशों के नेताओं से संपर्क करना शुरू किया। उन्होंने बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई के शीर्ष नेताओं से बात कर यह संदेश दिया कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे ईरान भड़क जाए और हालात नियंत्रण से ज्यादा बाहर हो जाएं। यहाँ यूएई के अरबपति ने यह भी कहा है कि हमारे इलाके को ईरान जंग में अमेरिका ने क्यों घसीटा। ट्रंप को ये ओपन लेटर उन्होंने लिखा है। साथ ही बताया जा रहा है कि इन बातचीत में यह भी कहा गया कि ईरान की ओर से जवाबी हमले उतने खतरनाक नहीं थे जितनी आशंका जताई गई थी। सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने भी क्षेत्र के कई देशों के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की और तनाव कम करने की अपील की। इस कूटनीतिक गतिविधि में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि प्रिंस सलमान ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से भी बात की और दोनों नेताओं के बीच पिछले कई महीनों में यमन और सूडान के मुद्दे को लेकर मतभेद चल रहे थे, लेकिन अब ये मतभेद भी कहीं ना कहीं खत्म होते नजर आ रहे हैं। दरअसल सऊदी अरब को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि अगर युद्ध और फैलता है तो यमन के हूती विद्रोही भी इसमें कूद सकते हैं। हूती पहले भी क्षेत्र में कई हमले कर चुके हैं और उन पर ईरान के समर्थन के आरोप लगते रहे हैं। अगर हूती युद्ध में शामिल होते हैं तो लाल सागर और पूरे गल्फ इलाके में हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी विश्लेषकों का कहना है कि रियाद फिलहाल खुद को इस संघर्ष से दूर रखना चाहता है। विशेषज्ञों के मुताबिक सऊदी अरब की कोशिश है कि वो तटस्थ रुख अपनाकर क्षेत्र में तनाव को कम करे, युद्ध को फैलने से रोके। यही वजह है कि सलमान लगातार बैक चैनल कूटनीति के जरिए क्षेत्रीय नेताओं से बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले आरोप यही लगे थे कि मोहम्मद बिन सलमान ने लगातार अमेरिका को उकसाया था कि वो ईरान के ऊपर हमला करे। अगर ईरान के ऊपर हमला करने के लिए क्राउन प्रिंस सऊदी मोहम्मद बिन सलमान ने उकसाया था, तो फिर अब वो इस जवाबी कार्रवाई से डर क्यों रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस बीच कतर के पूर्व प्रधानमंत्री हमाद बिन जसीम जबेर अली अल थानी ने गल्फ देशों को सलाह दी है कि वो सीधे तौर पर ईरान के साथ टकराव से बचें। उनका कहना है अगर गल्फ देश सीधे युद्ध में उतरते हैं तो इससे दोनों पक्षों के संसाधन खत्म होंगे और बाहरी ताकतें इस स्थिति का फायदा उठा सकती हैं। बाकी एक्सपर्ट्स का मानना यह भी है कि अगर ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच संघर्ष लंबा खिंचता है तो गल्फ देशों पर भारी दबाव पड़ सकता है। ऐसे में उन्हें अमेरिका का साथ देने या अपने इलाकों से सैन्य कार्रवाई की अनुमति देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। फिलहाल सऊदी अरब की सबसे बड़ी कोशिश यही है कि किसी तरह ये युद्ध और ज्यादा ना फैले, क्योंकि अगर हालात बिगड़ते हैं तो पूरा पश्चिम एशिया एक बड़े और विनाशकारी संघर्ष की आग में घिर सकता है। बाकी ईरान फिलहाल सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को इजराइल के हमले में मार दिया गया, तो वो अपना सब कुछ खो चुका है। और जब इंसान उस स्थिति में आ जाता है कि मैं तो मरूंगा लेकिन सामने वाले को भी लेकर मरूंगा, ईरान उसी स्थिति में है। और इसी स्थिति में ईरान इस युद्ध को और कितना भीषण करता है। क्या मोहम्मद बिन सलमान या फिर गल्फ के देशों का डर जायज है, और क्या ईरान बर्बाद कर देगा इन पूरे मिडिल ईस्ट के देशों को? तेल का जो इनका धंधा है, तेल का जो व्यापार है, उसे कहीं ना कहीं लाल सागर पर कब्जा करके हूती विद्रोहियों के दम पर खत्म कर देगा। वाकई में
अगर ईरान ने चाहा तो इन देशों को वो बर्बाद कर सकता है और अमेरिका इजराइल कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बाकी आप लोगों का इस विषय पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।